दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर चौथ माता को यह 3 चीजें कभी मत चढ़ाना होता है। घोर अनर्थ। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले शुभ फलों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन 8 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, यह पर्व मां गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। करवा चौथ एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है, जिसे मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ का विशेष महत्व महिलाओं के जीवन में इसलिए है क्योंकि यह पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ का रोमांटिक पहलू इस त्योहार को विशेष बनाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत केवल धार्मिकता या परंपरा के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें एक गहरा भावनात्मक और प्रेममय बंधन होता है, जिसे पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार समर्पण, विश्वास और प्रेम की भावना को और अधिक गहरा करता है। व्रत की शुरुआत सुहागिनें सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाकर करती हैं, जो उनकी सास द्वारा दी जाती है। यह परंपरा एक खास संदेश देती है कि नए जीवन में पत्नी का संबंध केवल पति से ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार से होता है। सरगी में मिठाई, फल और सूखे मेवे होते हैं, जो पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। करवा चौथ की शाम का समय सबसे खास होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके सजती संवरती हैं, जैसे कि वे अपने जीवन साथी के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण को व्यक्त कर रही हों। उनकी सुंदरता और सजीवता पति के दिल में विशेष स्थान बनाती है। इस समय पति भी अपनी पत्नी की इस समर्पण और प्रेम भावना को सराहते हैं। कई बार पति इस अवसर पर अपनी पत्नी को उपहार देकर या उनके साथ समय बिताकर अपने प्रेम का इजहार करते हैं। यह दिन पति पत्नी के बीच आपसी समझ और समर्थन को और भी मजबूत करता है। चांद का इंतजार भी इस त्योहार का एक खास हिस्सा है। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति के चेहरे को निहारती हैं। यह क्षण बेहद रोमांटिक होता है, क्योंकि इसमें चांद और पति दोनों को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय चीजों के रूप में देखा जाता है। पति पत्नी के बीच की यह नजदीकी और आपसी प्रेम इस त्योहार की असली खूबसूरती को उजागर करती है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर उनका व्रत तोड़ते हैं। यह दृश्य भी बहुत भावुक और प्रेमपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें पति के प्रति पत्नी के समर्पण और पति की देखभाल की भावना दोनों का सुंदर मिलन होता है। करवा चौथ का त्योहार यह सिखाता है कि प्रेम और समर्पण के बिना रिश्तों में गहराई नहीं आती। इस व्रत के माध्यम से पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध को और मजबूत करते हैं। यह एक ऐसा दिन होता है जब वे अपने प्यार और विश्वास को फिर से ताजा कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण को पुनः स्थापित कर सकते हैं। करवा चौथ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं, प्रेम और आपसी संबंधों का गहरा प्रतीक छिपा होता है। यह त्योहार पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती और उनके बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है, जिसमें प्रेम, समर्पण और विश्वास की भावना को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रती को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 3 चीज कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45
46 से लेकर शाम 7:02 तक है दोस्तों। मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय रात 8:30 पर है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा दोस्तों। अब जानते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले धर्म आस्था चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, करवा शब्द का संबंध दीपक और एक टोंटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे ऋजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाई से रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ है, नफरत करती है, उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत कर सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कथ ही मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाई ले सकती हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले। दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सौरी महिला बहुत अच्छी लगती है, फिर वह देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान। क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र मां पार्वती से संबंधित है, कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा हुआ है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से नया जोड़ा ला सकते हैं। अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत हो जाती है। चौथ माता को क्या न चढ़ाए दोस्तों। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीखे या तेलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 हो सकती है या कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाजार से करवा खरीदे तो देख ले कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया ही चढ़ाए। ध्यान से सुनिए, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है।
इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छल इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से नई भी ला सकते। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में पंच रंग के फल होने चाहिए, मिठाइयां भी पंच रंग की होनी चाहिए। इसे बड़ा ही शुभ कारक माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाए, इसे शुभकारी नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और फे होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जता वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। करवा चौथ की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे जरूर सुने। कथा जब आप सुनते हैं तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल रखें। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें। भोजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननंद को दी जाती है, तब साथ में थाली में दक्षिणा अवश्य डालें। आशीर्वाद लेना ना भूले। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत तोड़ने के बाद हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए धर्म आस्था को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यहां पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।